हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू वोकैबशाला। अगर आप नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। A to Z सीरीज़ सिनोनिम्स यहाँ चल रही है। महा सीरीज़ है ये। डेली क्लासेस होती हैं। नया टाइम मैंने थंबनेल भी लगा दिया है, नोटिस नहीं किया है तो अब से हम 10 बजे मिलेंगे, शाम के 6 बजे नहीं, सुबह के 10 बजे एक्चुअली। चलिए, आज है क्लास 13। इससे पहले 12 क्लासेस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर से देख लीजिए। और थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूँ जो लोग नए आए हैं। ब्लैक बुक हम यहाँ पे देखते हैं। ब्लैक बुक के सभी शब्द आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप उसे टारगेट कर रहे हैं तो नो वरीज़, वो तो यहाँ पे इंक्लूड होते ही हैं। उसके अलावा जयदीप सर हैं, उनकी बुक वो बहुत अच्छी है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। और एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक होती है SP बख्शी, वहाँ से सारे सिनोनिम्स उठाए गए हैं। इसके बियॉन्ड भी और वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कितने ही हैं। ये 3 बुक्स तो मैंने रेफ़र करी हैं, इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स डाले हैं। तो काफ़ी होलसम ये लेक्चर्स होते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देना, और अगर लगता है कि ये क्लासेस लेने में आपको फ़ायदा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सेलर होता है एक तरह से तहखाना, और ये ना हमेशा बेसमेंट में होता है। ज़्यादातर ये रूम जो है ये बेसमेंट में होता है। इसको आप बेसमेंट से रिप्लेस कर सकते हो, इस वर्ड को आप बेसमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। फिर आप इसे वॉल्ट, एक वर्ड है वॉल्ट, उससे कर सकते हो। वॉल्ट सिंपल भंडार कक्ष के लिए वर्ड है, ठीक है। और आप अंडरग्राउंड रूम सिंपल हो गया, ये तो बहुत ही, या स्टोरेज रूम, ये दोनों तो सिंपल ही हैं। तो बेसमेंट, वॉल्ट, सेलर, ये सब आप एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, बेसमेंट क्या हो गया? भूमिगत कक्ष हो गया, तहखाना हो गया, जो बेसमेंट में हो ऐसा कोई रूम हो गया। ज़्यादातर यहाँ पे ना वाइन बॉटल्स रखते हैं। हम लोग नहीं, भारतीय लोग नहीं, लेकिन हाँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो ठंडे देशों में रहते हैं जहाँ पे वाइन नॉर्मली पी जाती है, तो वहाँ पे ना इसमें वाइन बॉटल्स को रखा जाता है सेलर के अंदर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? दे स्टोर्ड ओल्ड वाइन बॉटल इन द सेलर। द बेसमेंट वॉज डैम्प बट स्पेशियस, ठीक है। गीला था लेकिन स्पेशियस था, काफ़ी जगह थी वहाँ। स्पेशियस से एक वर्ड हमने पढ़ा था कैपेशियस, कैपेशियस है ना, बहुत बड़ा, स्पेशियस। द वॉल्ट कंटेन्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो वॉल्ट था, भंडार कक्ष यानी सिक्योर रूम जहाँ पे वैल्यूएबल चीज़ें रखी जाती हैं, वहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे। ये दोनों रहने दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेमेट्री ना शमशान भूमि के लिए या कब्रिस्तान के लिए शब्द है, ठीक है। और आप इसको ग्रेवयार्ड बोल सकते हो, जो कब्रिस्तान है नॉर्मल। और बरियल ग्राउंड बोल सकते हो। बरियल ग्राउंड वो हुआ वो भूमि जिसमें बरी किया जाता है, ठीक है, बरी करना बॉडी को। फिर एक है नेक्रोपोलिस, ये आप मिस कर सकते हो यहाँ पे, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ अ वर्ड। क्या है ये? एंशिएंट सेमेट्री है या सिटी है जहाँ पर मृत लोग हैं, मृतकों का शहर है। तो ये ज़्यादा ही अंग्रेज़ों वाला शब्द है। आप ग्रेवयार्ड याद रखो, बरियल ग्राउंड याद रखो, और मेमोरियल पार्क वो जगह है जहाँ पर आप स्मारक बना देते हैं ना, जो शहीद हो गए हैं लोग उनके लिए स्मारक बन जाता है, वो मेमोरियल पार्क कहलाता है। चल, सेमेट्री कैसे यूज़ करते हैं? द सेमेट्री वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, शांत थी। द ओल्ड ग्रेवयार्ड हैड टूम स्टोन्स डेटिंग बैक सेंचुरीज, मतलब जो पुराना ग्रेवयार्ड था, कब्रिस्तान था, वहाँ पे ऐसे टूम स्टोन थे जो 100 साल पुराने थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर्ड द नेक्रोपोलिस नियर द एंशिएंट सिटी। लीव इट। देखिए, फैमिलीज विजिट द बरियल ग्राउंड टू पे रिस्पेक्ट्स, ठीक है। मेमोरियल पार्क प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ डिपार्टेड कौन है? जो हमें छोड़कर चले गए हैं, जो लोग मृत हैं उन्हें आप डिपार्टेड बोलते हैं। डिपार्ट माने चले जाना, ठीक है। अगला वर्ड है सेंशर होता है निंदा करना, ठीक है, आलोचना करना, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। इसके लिए आप वर्ड लिख सकते हैं कंडेम, क्रिटिसाइज, सिंपल हो गया क्रिटिसाइज। रिब्यूक एक तरह से होता है कि आप पूरी तरह से क्रिटिसिज्म को जाहिर कर रहे हैं, एक तरह से डांट लगा रहे हैं। और रेप्रिमेंड भी होता है पूरी तरीके से डांट लगाना, अनुशासनात्मक चेतावनी देना, वो भी रेप्रिमेंड हो गया, ठीक है। तो सेंशर करना भी एक तरह से वही होता है, खिंचाई करना। चलिए, इनको आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। सेंशर, कंडेम, क्रिटिसाइज, रिब्यूक, रिप्रिमेंड। रिब्यूक और रिप्रिमेंड ज़्यादा डांटने के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली। द सेनेटर फेस्ड सेंशर फॉर कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क, जो उन्होंने गलत बात बोल दी है उससे उन्हें निंदा झेलनी पड़ी। द गवर्नमेंट कंडेम्ड द एक्ट ऑफ करप्शन, गवर्नमेंट ने करप्शन का एक एक्ट पकड़ा गया है उसे, उसकी निंदा की। टीचर्स समटाइम क्रिटिसाइज स्टूडेंट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस,
कभी कभी टीचर्स सिर्फ स्टूडेंट को इसीलिए उनकी आलोचना करते हैं ताकि वो बेटर कर पाएँ। द ऑफिसर वॉज रिब्यूक्ड फॉर नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटी, एम्प्लॉयज़ रिसीव्ड अ रेप्रिमेंड फॉर वायलेटिंग कंपनी रूल्स होगा आगे, ठीक है। समझ गए आप, रिप्रिमेंड चेतावनी दी है, रिब्यूक डांटा गया है, अच्छे तरीके से डांटा गया है। चलिए अगला वर्ड क्या है, सेंसस। सेंसस होता है जनगणना, सिंपल, ओके। इसके लिए आप क्या शब्द यूज़ कर सकते हो, एक तो हो गया पॉपुलेशन सर्वे, पॉपुलेशन सर्वे। एक हो गया ई नंबरेशन, ई नंबरेशन मतलब नंबर्स काउंट कर रहे हो। फिर डेमोग्राफिक सर्वे, डेमोग्राफिक सर्वे, और एक वर्ड है हेड काउंट, हेड काउंट। चलिए पॉपुलेशन सर्वे तो नॉर्मल है ना, जनसंख्या सर्वेक्षण, आप जो जनसंख्या है देश में उसका सर्वे कर रहे हो। ई नंबरेशन गणना, सिंपल है गणना, द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इंडिविजुअल्स। ई नंबरेशन हो गया सेंसस, अच्छा वर्ड है। डेमोग्राफिक सर्वे, डेमोग्राफिक क्या है, किसी देश का डेमोग्राफिक होता है वहाँ की जनता, वहाँ के लोग किस एज के, किस जेंडर के हैं, क्या काम करते हैं, तो डेमोग्राफी वो है। हेड काउंट क्या हो गया, कितने लोग हैं, पीपल जो हैं, जो लोग हैं उनका क्या काउंट है। अच्छा ऐसा नहीं है हेड काउंट की पूरे देश की जनसंख्या की गणना के लिए हेड काउंट यूज़ किया गया है, लेकिन कहीं एक जगह आ गए हैं बहुत सारे लोग तो उनको काउंट करना हेड काउंट होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट दो, बट ये अच्छा वर्ड है। द गवर्नमेंट कंडक्टेड अ नेशनल सेंसस लास्ट ईयर। The population survey revealed changes in urban areas. Enumeration of voters is done before election. Election से पहले voters का भी numeration करते हैं ना. The demographic survey help plan healthcare services. A head count of all employees is done annually. चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटेनियल, सेंटेनियल होता है 100वीं एनिवर्सरी से रिलेटेड या 100वीं सेलिब्रेशन से रिलेटेड। इसको दो चार ही वर्ड में समेट दिया है, सेंचुरी और जुबली, दो ही वर्ड हैं, सेंचुरी और जुबली, ठीक है। जुबली वैसे ना ऐसा नहीं 100 वर्ष पे ही होगी, 25, 50 कोई भी हो सकती है। 25th जुबली क्या होती है, सिल्वर जुबली होती है, और 50वीं कौन सी होती है, गोल्ड जुबली होती है, इस तरह से होते हैं। देखिए कैसे यूज़ करा है, द सिटी होस्टेड सेंटेनियल सेलिब्रेशन फॉर इट्स फाउंडिंग। जब सिटी 100 साल की हो गई, मतलब उसके फाउंडेशन डे से 100 साल बीत गए, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, सेंटेनियल सेलिब्रेशन किया। द म्यूज़ियम हेल्ड अ सेंचुरी लॉन्ग एग्जीबिशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। म्यूज़ियम जो है वहाँ पर सेंचुरी लॉन्ग 100 साल पुराना एग्जीबिशन है आर्टिफैक्ट्स का। दे अटेंडेड द जुबली टू ऑनर ऑर्गेनाइजेशंस हिस्ट्री। द सेंटेनियल इवेंट मार्क्ड 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए अगला वर्ड देखेंगे, सेंट्रल। सेंट्रल तो वैसे केंद्रीय है, बहुत इजी सी बात हो गई, लेकिन इसको इस्तेमाल ना किया जा सकता है मुख्य के लिए, मुख्य, ठीक है, या फिर जो एग्जैक्टली बीच में है उसके लिए। तो कैसे यूज़ किया है देखो, द सेंट्रल लाइब्रेरी इज़ ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स। ऐसी जगह जो बोल देते हैं ना सेंट्रल लाइब्रेरी, शहर की एक लाइब्रेरी है जो सेंटर में स्थित है या लोगों के लिए कन्वीनियंट है वहाँ पहुँचना, या वो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, तो सेंट्रल लाइब्रेरी। दिल्ली के अंदर एक सेंट्रल मार्केट है, क्योंकि वो लाजपत नगर में है, साउथ दिल्ली के मेन एरिया में लोकेटेड है, तो सेंट्रल मार्केट है। मे बी और भी सब जगह सिटीज़ में होती होगी, तो सेंट्रल इस तरह इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा इसको कैसे, इसको क्या दोगे, और सिनोनिम्स, मेन कह सकते हो, प्रिंसिपल, की, कोर, ठीक है। किस तरह से हैं देखो, मेन तो हो गया मुख्य, प्रिंसिपल वो भी प्रधान, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख। की भी होता है महत्वपूर्ण, असेंशियल, जिसके बिना काम न चले। कोर कौन सा है, कोर जो केंद्र में उपस्थित है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कोर। द मेन ऑफिस हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या होता है, प्रशासन चलना, किसी संस्था का हो सकता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी का भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना तो कॉलेज या जो भी संस्था की बात हो रही है वो चल नहीं पाएगा, तो मेन ऑफिस तो उसी का होगा ना। एजुकेशन इज़ प्रिंसिपल कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी बनाई जा रही है देश की, तो उसके लिए एजुकेशन सबसे मुख्य यानी प्रिंसिपल कंसर्न है। सेंट्रल लिख सकते हो यहाँ पे आराम से। ट्रस्ट इज़ द की टू एनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ट्रस्ट यानी कि विश्वास जो है वो रिलेशनशिप मजबूत करना है, तो उसका की है, चाबी है, लेकिन आप इसको चाबी नहीं बोलोगे, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, असेंशियल है। द कोर ऑफ द प्रॉब्लम नीड्स अटेंशन, अर्जेंट अटेंशन, ठीक है, ये भी ईजी हो गया। चलो फिर है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स होता है जो बेसिकली केंद्र से
दूर जाता है, केंद्र से दूर जाता है, इस ओर को जाता है, ठीक है, इस ओर को। इसके सिनोनिम्स बहुत अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन देख लीजिए। एक हो गया आउटवर्ड मूविंग, बाहर की ओर जाने वाला। रेडिएटिंग, रेडिएटिंग भी होता है जो कोई बाहर की ओर चीज़ जाती है। एक हो गया एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग जो फैल रहा है, मतलब केंद्र से दूर जा रहा है। एक हो गया डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग भी जाना चाहिए था सेंटर में लेकिन दूर जा रहा है। एक इस तरीके से समझो डाइवर्जिंग। बहुत अच्छे नहीं हैं बट कुछ मिलते जुलते हैं, अगर कहीं टकर जाते हैं तो यूज़ दीज। सेंट्रीफ्यूगल, आउटवर्ड मूविंग, रेडिएटिंग, एक्सपैंडिंग एंड डाइवर्जिंग। चलिए, इसके आप अगर एग्जाम्पल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड देखिए सेरिब्रल। सेरिब्रल ना दिमाग का एक हिस्सा होता है। जो आपका दिमाग है, जो आपका ब्रेन है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका एक हिस्सा होता है। तो सेरिब्रल वर्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव बन जाता है विच इज़ रिलेटेड टू इंटेलेक्ट, या मस्तिष्क से संबंधित कुछ। अब इसको आप मेडिकल टर्म्स में भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को कोई न्यूरल प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो कि सेरिब्रल प्रॉब्लम है। अब आप इसको कुछ इंटेलेक्चुअल में भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे तर्क संगत आप कुछ बोल रहे हो तो बोल सकते हो कि सेरिब्रल डिसीजन है, दिमाग से लिया हुआ डिसीजन है। बौद्धिक, बौद्धिक भी सिंपल हो गया, कुछ दिमाग से रिलेटेड। तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल अच्छा वर्ड है। इंटेलेक्चुअल जो आपकी बौद्धिक क्षमता जताता है, आपके सोचने समझने की क्षमता से संबंधित कुछ है। एक हो गया ब्रेनी, ब्रेन लिखा है इसमें तो ब्रेनी है ना, दिमाग वाला। फिर एक वर्ड है थॉटफुल, थॉटफुल यानी सोच समझ कर किया गया, विचारशील। फिर एक वर्ड है रैशनल, रैशनल होता है तार्किक। रैशनल एक अच्छा वर्ड है। रैशनल के लिए ना एक वर्ड याद कर लो, लॉजिकल। लॉजिकल बहुत ही नॉर्मली हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं। रैशनल जो है वो एक हाई फाई वर्ड साउंड करता है ना, तो आप अपने अगर इंग्लिश सुधारना चाह रहे हो ना तो रैशनल वर्ड आप यूज़ करिए लॉजिकल की जगह। ओके, चलिए। द डिबेट रिक्वायर्ड सेरिब्रल रीजनिंग एंड एनालिसिस। डिबेट जो है उसमें सेरिब्रल रीजनिंग और एनालिसिस की ज़रूरत थी। सेरिब्रल यानी दिमाग वाली रीजनिंग। शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड एन्जॉयज़ रीडिंग फिलोसफिकल बुक्स। वह बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, मतलब दिमागी रूप से बहुत तेज़ हैं और फिलॉसफी पढ़ना उन्हें पसंद है। हिज थॉटफुल अप्रोच सॉल्व द प्रॉब्लम एफिशिएंटली। सोच समझ कर जो उन्होंने अप्रोच ली थी समस्या को हल करने की, वो एफिशिएंट साबित हुई, मतलब उसने सही काम किया। अ रैशनल माइंड कंसिडर ऑल ऑप्शंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। मतलब अगर आप तार्किक दिमाग, लॉजिकल दिमाग यूज़ करते हो ना, अगर डिसीजन लेने से पहले, तो आप क्या करोगे, आप जितने भी ऑप्शंस है ना उन सभी पे नज़र मारोगे, फिर डिसीजन लोगे। सेरिब्रल एक्टिविटी लाइक पजल इम्प्रूव कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव भी कुछ दिमाग से रिलेटेड है, इंटेलेक्ट से रिलेटेड है। चलिए, अगला शब्द देखिए सेरेमोनियल। सेरेमोनियल हो गया कोई भी चीज़, समारोह किसी चीज़ का हो रहा है, ठीक है जी। कोई ओकेजन है, कोई ओकेजनली चीज़ हो रही है, वो सेरेमोनियल हो गया, सॉरी सेरेमनी हो गई। तो इसके लिए आप रिचुअल कह सकते हो। फिर हो गया सेलिब्रेशन, फिर कोमेमोरेशन और ऑब्जर्वेंस। कोमेमोरेशन और ऑब्जर्वेंस एक एक करके देखें। रिचुअल कोई धार्मिक सांस्कृतिक कुछ क्रियाकलाप चल रहा है, उसको आप रिचुअल बोलते हैं। जैसे आपके घर में शादी होती तो हल्दी मेहंदी सब फंक्शन होते हैं, वो रिचुअल है। ओके, वो सेरेमनीज हैं सब। सेलिब्रेशन यानी जश्न हो रहा है, उत्सव हो रहा है। कोमेमोरेशन क्या है, एन एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग पर्सन और इवेंट। कोमेमोरेशन मतलब आप किसी को याद कर रहे हैं और याद करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोमेमोरेशन, तो वहाँ भी एक सेरेमनी आप मनाते हैं। ऑब्जर्वेंस यानी पालन। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेंस सिर्फ किसी सेलिब्रेशन वाली चीज़ का होता है, आप नॉर्मली रूल्स का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेंस करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो कस्टम्स में रिलेटेड है, आपके रीति रिवाजों से संबंधित है और उसको आप परस्यू करते हैं, दैट ऑल्सो इज़ एन ऑब्जर्वेंस ऑफ दोज कस्टम्स। चलिए, द ग्रेजुएशन सेरेमनी वॉज हेल्ड इन ऑडिटोरियम। द वेडिंग रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। A celebration was organized for town's anniversary. The commemoration of heroes is held every year. Observance of national holidays strengthens patriotism. चलिए आगे बढ़ते हैं। सेसेशन, सेसेशन होता है समाप्ति या रुकावट, बंद कर देना। सेस वर्ड से याद रख लो, सीज वर्ड याद किया था ना, सीज, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर लो। सीज होता है रोकना या समाप्त करना, और ये सेसेशन है वो भी है समाप्ति, रुकावट या बंद होना। ओके,
किस तरह से आप इस्तेमाल करोगे, क्या सिनोनिम्स हैं इसके? हॉल्ट, हॉल्ट हमने वहाँ देखा था। पॉज, पॉज तो होता है ब्रेक लेना। टर्मिनेशन यानी कि समाप्ति। स्टॉप यानी वही रोकना। हॉल्ट भी होता है रुकना। चलिए, देयर वॉज अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ आफ्टर पीस टॉक्स। शांति वार्ता के बाद में जो भी लड़ाई, जो भी बैटल चल रही थी, उसका सेसेशन हो गया, मतलब समाप्ति हो गई। द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट एट स्टेशन। ट्रेन यानी रेल जो है वह स्टेशन पर रुक गई। केम टू अ हॉल्ट, इस तरह से ये फ्रेज जो है ना यूज़ में आता है। केम टू अ हॉल्ट मतलब समाप्ति की ओर आ गई है। द टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिसअपॉइंटेड द टीम। प्रोजेक्ट का रुक जाना जो है ना वो एक डिसअपॉइंटमेंट था, निराशाजनक था टीम के लिए। अ शॉर्ट पॉज इन स्पीच अलाउड एवरीवन टू रिफ्लेक्ट। एक छोटा सा पॉज स्पीच के बीच में आया तो सभी लोग जो हैं वो रिप्लाई कर पाए, अपना रिस्पॉन्स दे पाए। प्रोडक्शन हैड टू स्टॉप ड्यू टू लैक ऑफ मटीरियल। प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्शन? किसी भी चीज़ का हो रहा होगा, है ना। कोई मटीरियल हो सकता है, चप्पल हो सकती हैं, कपड़े हो सकते हैं। मटीरियल ख़त्म हो गया तो वो रुक गया, स्टॉप। चेफ, चेफ होता है इरिटेट होना, ठीक है, घिसटना। कैसे? जूते अगर आपको इरिटेट करते हैं ना इस तरह एड़ी पे, तो वो चेफ करते हैं। जैसे टाइट शूज़ कैन चेफ द स्किन ऑन योर फीट। आपके पैरों की जो स्किन है वह जो तंग जूते हैं, टाइट जूते हैं, उनसे चेफ हो जाती है, रगड़ लग के इरिटेट हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए इरिटेट वर्ड है। रब वर्ड है, रब होता है घिसटना। फिर वर्ड है एब्रेड, एब्रेड, और स्क्रेप, स्क्रेप। चलिए एक एक करके देखेंगे। इरिटेट तो हुआ चिढ़ाना, या किसी चीज़ से आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप इरिटेट हो जाते हैं। रब क्या होता है? एक तरह से मसाज होना, ठीक है जी। किसी सतह पर कुछ बार बार घिसना। जब मसाज करने के लिए रब करते हो तो वो अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ से आपको चोट लग जाए और रब हो तो वो अच्छा नहीं लगता। एब्रेड देखिए, ये होता है घिसना, घर्षण से सतह को कम करना। टू वियर अवे द सरफेस बाय फ्रिक्शन, मतलब घिस घिस कर दो सरफेस के बीच में वो सरफेस ही छिलने लगा है अब। ओके। स्क्रेप क्या है? स्क्रेप होता है खुरचना, सिंपल। स्क्रेप होता है खुरचना, तो वो चेफ से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। सारे ही वर्ड अच्छे थे ना। चेफ, एब्रेड, स्क्रेप, खास करके ये 3 वर्ड नहीं है। इरिटेट और रब तो आप फिर भी गैस कर लोगे। चलिए, द रफ फैब्रिक इरिटेटेड हर स्किन, सिंपल है। द रोप अपब्रेडेड हिज हैंड ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। रोप जो है, रस्सी को आप चलेंगे और आपके हाथों में कोई ग्लव्स नहीं होंगे तो क्या होगा? हाथ छिल जाएंगे, एब्रेड हो जाएंगे। ही एक्सीडेंटली स्क्रेप्ड हिज नी ऑन द रफ सर्फेस। ऐसा होता है ना, कभी गिर जाते थे बचपन में और घुटने में चोट लगती थी तो वो खरोच होती थी, है ना, खुरच जाती थी। चलिए आगे चलते हैं। वर्ड है चैग्रिन। चैग्रिन होता है निराशा, किसी चीज़ की वजह से आप एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं तो वो होता है चैग्रिन, अपमानजनक स्थिति। तो एम्बैरेसमेंट सिंपल हो गया, एम्बैरेसमेंट यानी शर्मिंदगी। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन है अपमान। फिर है डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट भी है निराशा। और अनॉयंस मतलब आप किसी चीज़ से नाराज़गी में हैं, चिढ़ में हैं, तो वो अनॉयंस। वर्ड्स हो गए हैं, देखते हैं। टू हिज चैग्रिन ही फेल्ड द एग्ज़ाम। उनका जो डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, और बढ़ गई जब वे एग्ज़ाम में फेल कर गए, ठीक है। अपनी टू हिज चैग्रिन ही फेल्ड द एग्ज़ाम, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। शी फेल्ट एम्बैरेसमेंट व्हेन शी ट्रिप्ड ऑन स्टेज। जब वे स्टेज पे गिर गई तो उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी हुई। हिज एफर्ट एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट। द पॉलिटिशियन फेस्ड पब्लिक ह्यूमिलिएशन आफ्टर द स्कैंडल। लोगों के सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। माइनर अनॉयंसेस कैन टेस्ट वंस पेशेंस। देखिए, आपको छोटी छोटी चिढ़ वाली चीज़ें होती हैं तो आपका पेशेंस टूटने लगता है ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। वर्ड है चेन। चेन तो होती है, आप जानते हैं ना, कड़ियाँ, इस तरह से ये चेन है, लेकिन कैसे यूज़ किया है वो देख लो। अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लिंक्स और ऑब्जेक्ट्स, समथिंग दैट कन्फाइंस और बाइंड्स, यानी श्रृंखला। एक सीक्वेंस होती है ना, उसके लिए भी आप चेन बोल सकते हो। जैसे चेन रिएक्शन क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक रिएक्शन होते चले जाए, वो चेन रिएक्शन है। आप बंधन के लिए भी चेन बोल सकते हो, ठीक है, बंधन के लिए भी बोल सकते हो। चलो देखते हैं एक एक करके। एक हो गया लिंक। लिंक कैसे है? कनेक्शन के लिए लिंक होता है ना, तो संपर्क, दो चीज़ों के बीच में अगर संबंध है तो वो लिंक होगा। सीरीज़, सीरीज़ हो गया श्रृंखला के लिए। सीरीज़ किसके लिए हो गया? श्रृंखला के लिए। फिर सीक्वेंस, सीक्वेंस भी आपका श्रृंखला के लिए। और बॉन्ड, बॉन्ड हो गया कड़ी के हिसाब से। ओके,
चलो एग्जाम्पल से ये हम समझ पाएंगे। हालांकि ये दिखने में बहुत सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन थोड़े से तिगड़म हो सकते हैं। द प्रिजनर्स फीट वर सिक्योर्ड विद अ हैवी चेन। बहुत भारी चेन से प्रिजनर के पैरों को बांधा गया था। ईच लिंक इन द चेन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। चेन के हर लिंक को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। द सीरीज ऑफ इवेंट्स लेड टू अ सरप्राइजिंग आउटकम। एक सीरीज ऑफ इवेंट हुआ और सभी का नतीजा बहुत सरप्राइजिंग था। अच्छा, यहाँ पे आप मज़े से चेन लिख सकते थे, चेन ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स या चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वॉज इम्पॉर्टेंट इन द कैलकुलेशन। ये तो मैथमेटिक्स वाली बात हो गई। ट्रस्ट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन फ्रेंड्स। ट्रस्ट जो है वह एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दोस्तों के बीच में। बॉन्ड बनता है चेन में। नॉट वेरी सेंसिबल दो। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, चेयर। चेयर जो है ना वो वैसे तो कुर्सी है, सभी जानते हैं, लेकिन आप जब कोई अध्यक्ष होता है, कोई प्रेसिडेंट हो या किसी कमेटी का या कोई इंचार्ज होता है ना, उस पर्सन के लिए भी चेयर बोल देते हैं। ही इज़ द चेयर ऑफ टुडेज़ मीटिंग, ऐसे बोल देते हैं। तो इसके लिए आप प्रेसिडेंट बोल दो, फिर हेड बोल दो, लीडर बोल दो और सीट भी बोल दो। सीट आप कुर्सी के लिए कर रहे हो रिप्लेस। ओके, एग्जाम्पल देखो, द चेयर कॉल्ड द मीटिंग टू ऑर्डर। चेयरपर्सन थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई। ओके, द प्रेसिडेंट गाइडेड द डिस्कशंस एफिशिएंटली। प्रेसिडेंट ने क्या आपका मार्गदर्शन किया है डिस्कशंस के दौरान। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अनाउंस्ड न्यू पॉलिसी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या आप चेयर भी बोल सकते थे यहाँ पे। ओके, लीडर्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीम। जो लीडर हैं, लीड करते हैं जो, ओके, जो मेन चेयर पे बैठे हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ही सैट कंफर्टेबली इन द वुडन सीट। ये सिंपल कुर्सी के लिए है। ओके, लास्ट वाला। चलिए अगला है चैलेंज। चैलेंज क्या है? चुनौती या कठिन कार्य। इसका देखते हैं। टेस्ट भी हो गया, परीक्षा या आपकी क्षमता गुणवत्ता पहचानने के लिए कोई परीक्षण है वो। ट्रायल भी परीक्षण है, ठीक है जी, वो भी एक चैलेंज है आपके लिए। ऑब्स्टिकल है रुकावट, अवरोध। कन्फ्रंटेशन होता है सामना, ठीक है। देखिए, क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ रियल चैलेंज। पहाड़ चढ़ना एक असली चैलेंज है, चुनौती है। द एग्ज़ाम वॉज अ टफ टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल चैलेंज था, टेस्ट था। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स बिल्ड्स कैरेक्टर एंड कॉन्फिडेंस। देखिए यहाँ पे चैलेंज का थोड़ा सा अलग मतलब है। ऑब्स्टिकल क्या है? अवरोध, रुकावट। जो आपके सामने चुनौती आई है वो भी तो अवरोध होती है ना। कोई चुनौती, कोई चैलेंज आता है आपके सामने तो वो भी ऑब्स्टेकल की तरह होता है। तो यहाँ पे आराम से आप चैलेंज लिख सकते थे, यहाँ पे आप चैलेंज आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, द डिबेट बिकेम अ कन्फ्रंटेशन ऑफ आइडियाज़। डिबेट में क्या हुआ? आइडियाज़ आमने सामने आ गए, ठीक है, कन्फ्रंटेशन होने लगा। एक्सेप्टिंग अ ट्रायल हेल्प्स अ पर्सनस ग्रोथ। ट्रायल को एक्सेप्ट करना पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है। चलिए अगला वर्ड है चेंज। वर्ड्स आसान है लेकिन इनके सिनोनिम्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। ऑल्टर होता है बदलना। मॉडिफाई भी आप उसे संशोधित कर रहे हैं, कुछ बदलाव ला रहे हैं। ट्रांसफॉर्म भी होता है रूपांतरित करना, जो पहले था अब नहीं है, अब बिल्कुल बदल दिया आपने। और स्विच भी होता है बदलना, ठीक है जी। स्विच कैसे, मतलब स्विच, अगर आप अपनी दोस्त के साथ में सीट बदल लेते हैं तो आप सीट स्विच कर लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। शी वॉन्टेड टू चेंज हर हेयर स्टाइल। वह अपने हेयर स्टाइल को बदलना चाहती थी। ऑल्टर योर प्लान्स इफ़ सर्कमस्टांसेस डिमांडेड। अगर आपके सर्कमस्टांसेस डिमांड कर रहे हैं तो अपने प्लान्स को ऑल्टर कर लीजिए, बदल दीजिए। द कंपनी डिसाइडेड टू मॉडिफाई इट्स पॉलिसी। अ ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ स्टाइल इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ। दे स्विच्ड सीट टू सिट टुगेदर। आसान है। चलिए, एक है चैपल। चैपल क्या होता है? आप चर्च जाते हैं, चर्च तो एक प्रॉपर चर्च होता है, लेकिन अगर वही चर्च हॉस्पिटल में होगा या फिर स्कूल में होगा तो वो छोटा होगा ना। उस छोटे चर्च को चैपल कहा जाता है। यानी कि एक पवित्र स्थान है, छोटी सी धार्मिक स्थल है, उसे आप चैपल कहते हैं। ज़्यादातर ये चर्च के लिए यूज़ होता है। तो इसके लिए आप नॉर्मल चर्च वर्ड यूज़ करो, ठीक है, चर्च ही तो है एक्चुअली वो। सैंक्चुरी क्यों बोला है? सैंक्चुरी किसी पवित्र स्थल के लिए वर्ड है। ओरेटरी क्या है? एक छोटा चर्च
या प्रार्थना स्थल, उसे ओरेटरी कहते हैं। अ स्मॉल चैपल और प्लेस फॉर प्राइवेट प्रेयर। या श्राइन, श्राइन एक होली प्लेस है जो किसी सेंट या डाइटी से के लिए डेडिकेटेड है। मंदिर या पवित्र स्थल श्राइन है। चलिए, द स्टूडेंट अटेंडेड प्रेयर्स इन द स्कूल चैपल। द सेंचुरी वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। दे विजिटेड द चर्च फॉर संडे सर्विस। ही ऑफर्ड प्रेयर in private oratory. Oratory is a different and very new word for me also. चैपल के लिए oratory एक बड़ा अच्छा वर्ड है, याद कर लीजिए इसको यहीं। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी चरित्र, पर्सनालिटी, ठीक है, नेचर, डिस्पोजिशन एंड ट्रेड्स। देखिए, जो मैं बहुत नॉर्मली चेंज करके कैरेक्टर के लिए वर्ड यूज़ करती हूँ वो है ट्रेट। आपके जो कैरेक्टर्स हैं, जो आपके ढंग हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी या जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं, वो आपके ट्रेट्स होते हैं, वो आपके लक्षण होते हैं। देख लें यहाँ पे, ऑनेस्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर। ठीक है जी। गुड ट्रेट्स लाइक काइंडनेस डिफाइन पर्सनस कैरेक्टर। किस तरीके से यूज़ किया है। चलिए, बाकी के देखें। पर्सनालिटी होती है आपका व्यक्तित्व। हिज वार्म पर्सनालिटी मेड हर पॉपुलर अमंग्स्ट पीयर्स। उनका जो दे टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, हर वार्म पर्सनालिटी, जो उसका हम्बलनेस है ना, वो सभी लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं। पीयर्स मतलब उनके साथ में जो हैं लोग, सहकर्मी हो सकते हैं या साथ में रहने वाले लोग हैं वो। अच्छा, नेचर क्या है? नेचर आपका स्वभाव है। ही हैज़ अ काम एंड पेशेंट नेचर। डिस्पोजिशन क्या है? डिस्पोजिशन भी स्वभाव है, पर्सन्स यूजुअल मूड और टेम्परामेंट। ठीक है जी। द आर्टिस्ट्स डिस्पोजिशन वॉज रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क। जो आर्टिस्ट हैं उनके काम में उनका डिस्पोजिशन, उनका क्या स्वभाव है वो झलक जाता है। ठीक है। अगला वर्ड देखिए, कैरिस्मा। कैरिस्मा आकर्षण है, सिंपल है आकर्षण। आपका जो चार्म है, जो अपील है, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आपका करिश्मा है। तो चार्म वर्ड है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव और डिलाइटफुल। अपील वर्ड है मतलब आप अट्रैक्टिव हैं, आकर्षण आपका जो है, जिस वजह से लोग आकर्षित होते हैं, वो आपकी अपील है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट से बना है, मैग्नेट अपनी ओर खींचती है ना, तो किसी का कैरिज्मा भी अपनी ओर खींचता है, तो मैग्नेटिज्म। और प्रेजेंस, प्रेजेंस किस तरह? उपस्थिति। ऐसे नहीं कि उपस्थिति स्कूल में अटेंडेंस लग रही है एंड यू वर प्रेजेंट, वो वाली नहीं। द इम्प्रेशन क्रिएटेड बाय पर्सन्स डिमीनर और ऑरा, मतलब आपके होने से जो इम्प्रेशन आ रहा है, आप किसी रूम में उपस्थित होते हैं और मैटर करती है वो बात, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है, तो उस तरीके से भी प्रेजेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखिए, हिज प्रेजेंस वॉज इनफ टू लाइट अप द रूम। उनका होना ही काफ़ी था रूम में रौनक लाने के लिए। ठीक है, वो प्रेजेंस जो है ना, वो उनका कैरिज्मा है। ठीक है। द लीडर्स कैरिज्मा वॉन हिम मेनी सपोर्टर्स। हर चार्म मेड एवरीवन फील कंफर्टेबल। द एक्टर्स अपील ड्रू लार्ज ऑडियंस। जो एक्टर थे उनकी अपील, उनका जो आकर्षण बिंदु था ना, उससे बहुत से लोग उनसे आकर्षित होते हैं। द पॉलिटिशियंस मैग्नेटिज्म हेल्प्ड हिम गेन वोट्स। नेताजी की जो मैग्नेटिज्म है उससे बहुत वोट मिले उन्हें। चलिए, वर्ड है कैरिज्मेटिक, पिछले ही वर्ड से आया है। कैरिज्मेटिक होता है प्रभावशाली, प्रेरणादायक। ठीक है जी। ऐसा कुछ कि आप दूसरे लोगों को बहुत इंस्पायर कर सकते हैं, तो आप कैरिज्मेटिक होंगे, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है। तो कैन इंस्पायर एंड अट्रैक्ट अदर, लोगों को प्रभावित करने की जो शक्ति है, क्षमता है, वह भी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, कैरिज्मेटिक पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी है। देखिए, इसके लिए वही वर्ड्स हैं, एक तो चार्म हो गया, एक अपील हो गया, एक मैग्नेटिज्म हो गया, पीछे से बिल्कुल आया, और एक प्रेजेंस हो गया। कुछ नया नहीं है, सेम ही वर्ड है। ओके, तो इसको फिर से एक्सप्लेन करने का कुछ खास मतलब नहीं बनता। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं विराम लूँगी। फिर से 20 वर्ड्स ही आज हम कवर कर रहे हैं। तो आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, नहीं लग रही हैं तो भी बताइए। क्लासेस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। और अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मेरा नाम वर्षा खारी है। कल मिलते हैं यहीं 10 बजे। ओके, बाय बाय।